अति सुंदर। दौर सुना आपने? हाँ, सुन लिया। अब बहन जी नहीं, भैया के द्वारा। हाँ, बेटा परिवर्तन की लहर चल रही है भाई साहब। होना भी चाहिए, परिवर्तन जरूरी है। हाँ, ये हमारा काम है परिवर्तन कराना। बड़े भैया ने जब उधर से जवाब दिया, दादाजी ने नीचे से कहा था, हाँ, आपने गौर किया हो तो मैंने चंद पंक्तियां बोली थी। हाँ, आकाश पानी पे कैसे सैदा है जाते, देव की वसुदेव जब अलैदा है जाते। पूरी होती आसना रहते यदि पास ना, पुत्र दोनों के कैसे पैदा है जाते। तो जब पास में ही नहीं रहते तो पुत्र कैसे पैदा होते। मन आनंद क्यों किया, ऐलान बुलंद क्यों किया, बस उसमें पूछना इतना था। एक जगह दोनों को जेल में बंद क्यों किया। एक जगह दोनों को जेल में बंद क्यों किया। जब हमें मालूम है कि ये सामने वाला हमारा कुछ ना कुछ बिगाड़ेगा, तो हमें पहले ही कुछ इंतजाम कर लेना चाहिए। और क्या, सही कह रहा हूँ नहीं सही कह रहा हूँ। और क्या, जब हमें मालूम है कि यहाँ से हमें खतरा है, तो पहले आदमी इंतजाम करता है नहीं करता है। करता है भाई साहब, इसलिए स्टेपनी होती है गाड़ी में। भाई जब योग माया ने बोल दिया कंस, तेरी बहन की 8वीं संतान, 8वां पुत्र नहीं बोला था ना, 8वीं संतान तेरा काल होगी। जब आकाशवाणी हुई थी तब बोल दिया था कि तेरी बहन की 8वीं संतान तेरा काल होगी। और योग माया ने तो ये बोला था कि तेजे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। और क्या, रिक्त स्थान भरना पड़ेगा भाई साहब। और क्या, ऐसे काम नहीं चलेगा ना। जब इतना अनाउंस हो गया, आकाशवाणी ने बोल दिया कि तेरी बहन की 8वीं संतान तेरा काल होगी, तो फिर इंतजाम कर लेना चाहिए था। और क्या, इंतजाम कर लेना चाहिए था, लेकिन इंतजाम कर क्या रहा है। एक जगह और दोनों को कर रहा है भाई। काल करे सो आज कर, आज करे सो कल। भाई जब मालूम थी इनकी 8वीं संतान काल होगी, तो दोनों को अलग अलग कर दो, संतान होगी नहीं। काहे को मिला रहे हो भाई। चलो ठीक है, आपने जो किया है कोशिश आपने की है, लेकिन उस कोशिश में आपने ये नहीं बताया। आपने बोल दिया मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ऐसी परिस्थिति में अब क्या उपाय किया जाए। मैं बात कंस की नहीं कर रहा था, आप कहीं और चले गए। मंदिर कहीं और माला कहीं दूसरी जगह। फॉर्मूला सही काम नहीं कर रहा भाई साहब। पंडित जी राम राम का बैंगन लाए हूं। जवाब होता नहीं भाई। ठीक है, जो भी हो जाए बढ़िया समय पर जैसा बन जाए। जय हो जय हो। अपने आसियाने को परते लौटाए, अपने आसियाने
लौट आए। बात बच्चों की चल रही थी कि बच्चे जिंदे लौट आए। वहाँ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहां से बच्चे वापस आ गए सुरक्षित। और जवाब कहां से आ रहा है? अभिनंदन, भारत का शेर चला पाक में अकेला, सारे पाकिस्तानियों को दे गया झमेला। मतलब बात चल रही है रूस और यूक्रेन में, पाकिस्तान आएगा बीच में। पाकिस्तान के तो हमें नाम से ही एलर्जी है भाई साहब। और जब बात पाकिस्तान की आ जाए, अरे बाबा रामदेव अगर पाक में चले गए, हम बताएंगे पाकिस्तान का क्या हाल होगा। हिंदुस्तान का कोई भी आदमी कैसे भी पाकिस्तान में पहुंच जाए, तो चाचा होता क्या ये सुनेगा। सुनो जवाब कैसे होता है भाई साहब। अरे बाबा रामदेव अगर पाक में चले गए, तो पूरा पाक बाबा का चेला बन जाएगा। पूरा पाक बाबा का चेला बन जाएगा। अरे मोदी अमित शाह अगर पाक में चले गए, तो पाकिस्तान विश्व में अकेला बन जाएगा। अरे माया और मुलायम अगर पाक में चले गए, तो पाकिस्तान विश्व में झमेला बन जाएगा। और देखो आनंद कैसे आता है, एक एक व्यक्ति ताली बजाए उसे कहते हैं गाना बजाना। अरे पाकिस्तान विश्व में अकेला बन जाएगा। अरे लालू के संग अगर राबड़ी चली गई, तो पाकिस्तान भैंस का तबेला बन जाएगा। पाकिस्तान भैंस का तबेला बन जाएगा। क्या पाकिस्तान पाकिस्तान करते हो? उस पाकिस्तान की औकात क्या है जो हिंदुस्तान के सामने कुछ कह सके? उस पाकिस्तान की औकात कहां? पाकिस्तान पाकिस्तान ले फिर ए पाक तुझे जवाब तो टूक देते हैं विनय भैया। ए पाक जवाब तुझे दो टूक देते हैं। बात कर सम्मान की आ जाए तो युद्ध का बिगुल फूंक देते हैं। तेरे देश में जितना दाल और रोटी खाने को पैसा है, उतना तो मेरे देश के बाबा चिलम में गांजा फूंक देते हैं। कहां पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तुलना करने में लगे हुए? वो भी पाकिस्तान से। और बात अभिनंदन की हो तो ऐसी हो जो आज बच्चा बच्चा गा रहा है, बच्चा बच्चा यूट्यूब पर सुन रहा है। भावना अनन्य है वो अभिनंदन धन्य है, जो दुश्मन की सीमा में डोल करके आ गया। ये है बिल्कुल शुरुआत की बात। सब हुआ क्या? भावना अनन्य है वो अभिनंदन धन्य है, जो दुश्मन की सीमा में डोल करके आ गया। बोला हो के निर्भय, भावना अनन्य है वो अभिनंदन धन्य है, जो दुश्मन की सीमा में डोल करके आ गया। अरे बोला हो के निर्भय भारत माता की जय। अरे शेर देखो सीना वो खोल करके आ गया। पीछे की टोलियां फिर भी चली गोलियां, वो दुश्मन की ताकत को तोल करके आ गया। वो दुश्मन की ताकत को तोल करके आ गया। और लेकिन हुआ क्या? जब अभिनंदन आया वहां से वापस तो एक काम करके आया। जब ये सीन हर बच्चे ने देखा टीवी पर, तब हुआ क्या सुनिए। वो दुश्मन की ताकत को तोल करके आ गया। अरे आन बान शान में घुस के पाकिस्तान में वो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल करके आया। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल करके आया। अभिनंदन ने तो ये किया था। जब पाकिस्तान में गया तो उसने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, था, रहेगा। कहां पाकिस्तान की तुलना कर रहे हो भारत से? ए पाकिस्तान अपनी मत्तान थोड़ी मेरी भी मान। कहां भटक रहे हो भाई साहब? आइए, ठीक है जो तुम कह रहे हो वो बढ़िया है, जैसा बन जाए।
संसार पर स्वीकार कर लेना चाहिए। चलो स्वीकार करते हैं, आप जो भी गा रहे हैं। हाँ लेकिन आपने जो गाया बस कोशिश है मेरी ओर से, सुनेगा। गाड़ी में स्टेपनी तो स्टेपनी का ही काम करती है भाई साहब। कहा क्या? अरे चूड़ी मजा न देगी। चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, सावन मजा न देगा। चूड़ी, अरे चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। हेलो तब कहा हाँ हूँ मैं प्रसन्न तेरी लंबी उम्र करूंगा। ऊपर से नहीं मैं देख नीचे से गिना करूंगा। कह रहे हैं कि ऊपर से नहीं मैं नीचे से गिना करूंगा। छोटे लाल वर्मा जी ने कहा नीचे से गिना करोगे? हाँ गिनती तो हमेशा नीचे से ही चालू होती है। हाँ गिनती तो हमेशा नीचे से ही चालू होती है। जब जड़ मजबूत होगी हाँ तभी तो पेड़ मजबूत होगा भाई। जब जड़ी नहीं तो फिर क्या मतलब है ना? लेकिन छोटे लाल वर्मा जी ने कहा आज तक जो मुझसे गलती हुई, हाँ अब जब मुझे इतना सा मौका मिला है, तुम कह रहे हो लंबी उम्र करूंगा, अब इस लंबी उम्र में मुझे क्या करना है? जब छोटे लाल वर्मा जी क्या सोच रहे हैं सुनेगा। सुनिए भाई साहब। अमीर या गरीब की बात है नसीब की, हर किसी को अच्छा परिवार नहीं मिलता। सोले उमड़ते हैं बच्चे, बिगड़ते हैं जिन बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं मिलता। कर अच्छे काम लो, अरे जरा उनसे पूछिए क्या उनका हाल है, जिन बेटाओं को मैया का प्यार नहीं मिलता। और छोटे लाल वर्मा जी सोच रहे हैं कि अब तक मैंने जो नहीं किया वो मैं अब करूंगा। हाँ जिन बेटाओं को मैया का प्यार नहीं मिलता, अरे कर अच्छे काम लो, मैया का नाम लो, ये मानुष का जन्म बार बार नहीं मिलता। मानुष का जन्म बार बार नहीं मिलता। मानुष का जन्म बार बार नहीं मिलता। क्योंकि अब तक तो मैं पैसों के चक्कर में लगा रहा, हाँ मैंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तब कहा छोटे लाल वर्मा जी ने, सुनेगा। सुनिए। किया गर्भ में देख जो वादा, आराम से भाई साहब। शाबाश शाबाश। जय हो भाई साहब। किया गर्भ में देख जो वादा, अरे उसको नहीं निभाया। जपना नाम प्रभु का जब जीव ये जग में आया। जो कर्म में वादा किया था मैंने,
हे प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालिए, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, लेकिन मैं सब कुछ भूल गया क्योंकि मैं बस माया के चक्कर में लगा रहा। दिन रात में बस यही करता रहा कि कहां से आए आए आए, बस यही करता रहा क्योंकि नाम मेरा छोटे लाल वर्मा था। क्योंकि मेरा ध्यान तो हर समय बिजनेस में रहता था। तब कहा खुल गई देखे आंखें, अब ना बंद करूंगा, को नहीं निभाया। अरे जपना है नाम प्रभु का, जब जीव जगत में आया। हर आदमी जब गर्भ के अंदर होता है बस एक ही सोचता है कि कैसे भी मैं बाहर निकलूं। लेकिन जब मैं आया मैंने सब कुछ भूल गया। प्रभु से जो मैंने वादा किया था मैं वो भूल गया। हमेशा बिजनेस के चक्कर में लगा रहा, पैसों के चक्कर में लगा रहा। तब उसने कहा खुल गई देख ये आंखें, मैं अब ना बंद करूंगा। और हे प्रभु अरे आठों पहर तुम्हारा मैं मन से भजन करूंगा। आठों पहर तुम्हारा मैं मन से भजन करूंगा। आठों पहर तुम्हारा मैं मन से भजन करूंगा। ये रहा इनके खंड गीत का जवाब। आइए गीत और गाया था इन्होंने कोशिश है मेरी ओर से। सुनिए भाई साहब, अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं, अब मैं तुम्हारा भजन करूंगा। अब ना मुझे ऊपर से मतलब नीचे से मतलब। जब मैं भजन करूंगा तो भजन से तो न जाने कैसे क्या बदल जाता है। आइए सुनेगा। कहा क्या? अरे दिल ने कई बार मुलाकात की है, अरे दिल ने कई बार मुलाकात की है। अरे आज पहली बार दिल की बात की है। मैं तो यूं चुप रहता था, बस ख्वाबों में खोता था। अरे दुनिया यूं दीवानी थी, अपनी ये ही कहानी थी। अरे दिल ने कई बार मुलाकात की है। अरे आज पहली बार दिल की बात की है। धोबी कह रहा है अपनी पत्नी से यानी धोबिन से, सीधा सीधा संवाद चल रहा है। आखिरकार तूने पूरी रात्रि का समय निकाला। तब कहा सुने, एक रात तूने किसके नाम की है। उंगली की अंगूठी तेरे नाम की है। अरे एक रात तूने किसके नाम की है। अब वो पत्नी अपने पिया से क्या कह सकती है। पत्नी कह रही है स्वामी जब तुमने सब कुछ मुझे दे दिया, तन पे हल्दी हथेली पे मेहंदी, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे नाम की लगाई थी। मेहंदी भी लगाई थी, हल्दी भी लगाई थी, सब कुछ मैंने तुम्हारे नाम का लगाया। लेकिन एक दिन में विश्वास कभी खो नहीं सकता ना। मतलब पूरी उम्र मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम का किया, सब कुछ किया, लेकिन एक रात में विश्वास खो गया। कैसे पति हो? और तुम रोजाना न जाने कहां घूमते हो। मुझे तो कोई एलर्जी नहीं है भाई साहब इससे। भाई तुम रोजाना न जाने कहां घूमते हो। मैंने कुछ कहा आपसे आज तक? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुमने मुझसे कह दिया। तब क्या कह रही है सुनेगा। सुनिए, न शर्म ना आँखिन में रही, तुम दिखाए रहे
औकात तुमने दिखा दी। हाँ। मतलब पत्नी मैं अपना पतिव्रत धर्म धारण करके घूम रही हूँ और तुमने अपनी औकात दिखा दी, वो भी हमारे सामने। क्यों दिखाए रहे औकात? और जिस काम के लिए मैंने रात का गुजारी है, अरे राम कथा कर सुन लेते तो तुम्हारो पुलकित है जातो ये गात। जो काम मैंने किया उस काम को अगर कर लेते तो तुम्हारा गात पुलकित हो जाता। ये होता है अपने सामने का मामला। हाँ सुनिए भाई साहब, जवाब होता कैसे है? वो परम पिता परमेश्वर हैं कि वो परम पिता परमेश्वर है। अरे देखो वो सीताराम। तुम जिनकी बात कर रहे हो सीता को राम ने रख लिया कि वो परम पिता परमेश्वर हैं, देखो वो सीताराम। अरे राम की भक्ति जो करे बाके पूर्ण हो में काम। इतना काम करके तो देखिए, सिर्फ उंगली उठाने से कुछ नहीं होता। तब कहा पत्नी को अपनी बनाते दोषी, मैंने पति परमेश्वर को माना। मैंने तुम्हें हमेशा पति परमेश्वर माना है। हंस कर उठाते मेरी हंसी, अरे जाने देखो जमाना। तुम सोचते हो किया नहीं ऐसा, तुम जो सोचते हो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तब कहा, अब वो धोबिन क्या जवाब दे रही है इधर से, अरे मैंने रात की ये नींद हराम की है। तुम कह रहे थे एक रात किसके नाम की है, तो मैंने पूरी रात्रि किया क्या है ये सुनिए। सुनिए, मैंने रात की ये नींद हराम की है। अरे कथा सुनी मैंने श्री राम की है। सुनी मैंने श्री राम की है। कथा सुनी मैंने श्री राम की है। सारी रात नहीं, मैंने जब तक रहा तब तक मैंने कथा सुनी श्री राम की। ये होता है आमने सामने का मामला। आइए अब तक रहे आपके जवाब। इधर से एक गीत मेरी ओर से सुनेंगे, आप कहना क्या है? सुनिए, अंतिम पेशकश मेरी ओर से होगी, सुनेगा। सुनिए भाई साहब, सुनिए। कहा किसी ने क्या? इश्क में तो अरे याद 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 बस याद रह जाती है। तुमको भी याद करेंगे ये लोग और मुझको भी याद करेंगे। बिल्कुल। लेकिन काम करो याद करने वाले भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 101 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय बड़े भैया जी की तरफ से प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना है, सुनेगा। जय हो, जय हो। इश्क में तो हर चीज लुट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है।
नरेश भैया, अरे याद 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 बस याद रह जाती, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। इंसान न जाने क्या क्या सोचता है। हाँ, अरे आदरणीय दादाजी, संचालक महोदय जी, आदरणीय चाचा जी, बस ध्यान दें, अंतिम पंक्तियां मेरी ओर से ध्यान दीजिएगा जरा, मैं क्या कहने के लिए जा रहा हूँ। आपके लायक ये गीत में प्रस्तुत कर रहा हूँ, शायद आपको अच्छा लगेगा। सुनिए। इंसान न जाने क्या क्या सोचता है। हाँ, मैं ये करूं, मैं वो करूं, क्या धारणा इंसान की होनी तो होती वही जो इच्छा है भगवान की। जमी पलटे जुबा पलटे, जमाने का कहा पलटे, मगर ये हो नहीं सकता कि किस्मत का लिखा पलटे। सब जानते हैं लोग कहते हैं खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। लेकिन ये लाइन मुझे गलत लगी। जय हो। क्यों गलत लगी सुनिएगा। दुनिया में आए के दुनिया पे जाए के, दुनिया के कितने तू रंग लेके जाएगो, अरे दुनिया के कितने तू रंग लेके जाएगो। अगर मेरी बात सही हो, जिनके हाथ में चाय नहीं है वो तालियां बजाएंगे अगर मेरी बात सही हो तब। अरे दुनिया के कितने तू रंग लेके जाएगो, अरे खाली हाथ ना आए ऊपर ना खाली हाथ न जाएगो, भलाई और बुराई अपने संग लेके 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 जाएगो, भलाई और बुराई अपने साथ लेके जाएगा। लेकिन फिर भी इंसान क्या छोड़ करके जाता है ये सुनेगा। सुनिए। जिंदगी में कुछ काम रह जाते हैं, जिंदगी में कुछ काम रह जाते हैं। इंसान सोचता है ये भी मैं कर जाऊं, वो भी मैं कर जाऊं, अपनों बच्चों के लिए न जाने कैसे क्या कर जाऊं, लेकिन फिर भी जिंदगी में कुछ काम रह जाते हैं। इसी धरती पे धन धाम रह जाते हैं, लेकिन बचता क्या है? क्या? अरे नाम 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 बस नाम रह जाते हैं, नाम 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 बस नाम रह जाते हैं, नाम 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 बस नाम रह जाते हैं। नाम 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 बस नाम रह जाते हैं। अब पहली पंक्ति सुनेगा। सुनाओ भाई साहब। स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाऊंगा, रावण का सपना था स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाऊंगा, रोज आऊंगा रोज जाऊंगा, स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाऊंगा, रोज आऊंगा रोज जाऊंगा, सुगंध सोने में कर दिखाऊंगा, अग्नि से धुआं भी नहीं निकलने दूंगा, सोने में सुगंध पैदा कर दूंगा। ऐसा सपना था उस रावण का, लेकिन फिर भी हुआ क्या? सुनिए। ऐसे रावण भी दिल थाम रह जाते हैं, भले हो या बुरे बेगाम रह जाते हैं। लेकिन अंतिम में बचा क्या उस रावण का भी? सिर्फ अरे नाम 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 बस नाम रह जाते हैं। ये दूसरी पंक्ति सुनेगा, कहना क्या है? सुनिए भाई साहब। हौसले उसके बहुत आली थे, किसके हौसले? संग साथी भी शक्तिशाली थे। और आप लोगों की तालियां बताएंगे मेरी लाइन कहां तक सही हो रही है। संग साथी भी शक्तिशाली थे, गया दुनिया से जब सिकंदर तो उसके दोनों ही हाथ खाली
कहता था जो जीता वही सिकंदर। मेरे पास तमाम सेनाएं, लेकिन अंतिम में क्या रहा, जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली। तब कहना पड़ा, सुनेगा क्या मतलब? भरे शोहरत के सब जाम रह जाते हैं, परीक्षाओं के परिणाम रह जाते हैं। अरे नाम 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 बस नाम रह जाते हैं। आइए तीसरी पंक्ति में सुनेगा, सुनिए। हुक्म हाकिम का था निभाना पड़ा, असरदारों को सर झुकाना पड़ा। समझते थे कि अमर हैं हम तो, मर के दुनिया से उनको जाना पड़ा। जो सोचता था कि मैं अमर हूं, न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा, न मुझे कोई मनुष्य मारेगा न कोई परमात्मा मुझे मारेगा, जय हो जय हो। न अंदर मरूंगा न बाहर मरूंगा। लेकिन उसका भी क्या हुआ, सुनेगा, सुनिए। हिरण्यकश्यप से सरेआम रह जाते हैं, पढ़ने वालों के भी कुछ काम रह जाते हैं। अरे नाम 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 बस नाम रह जाते हैं। आइए अंतिम पंक्ति में सुनेगा, मेरी ओर से कहना क्या है। विकेट गिर गया। तीर को तीर से मिलाएंगे, धीर रणधीर से मिलाएंगे। गिर गए हैं जो अपनी नजरों से, नजर रामवीर से मिलाएंगे, नजर रामवीर से मिलाएंगे, नजर रामवीर से मिलाएंगे। बन के लाला के सब गुलाम रह जाते हैं, अंत में केवल सत्य राम रह जाते हैं। अंत में बस केवल एक ही बचता है, राम राम सत्य है। अरे नाम 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 बस नाम रह जाते हैं। आदरणीय दादा बसंत पतझड़ जी कहते थे, राख 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 बस राख रह जाती है। मैंने कहा दादा से, दादा जिस दिन आंधी आएगी ये राख उड़ जाएगी, राख भी शेष नहीं रहेगी। तोमर जी तुम्हारे सामने पता नहीं कौन कौन उड़ जाता है यार। आइए माँ के लिए कहना है, माँ मैया को, अरे मैया को। दादाजी वक्त सुबह का हो गया, लगभग बज गए 4:30। जितने भक्त बैठे लगभग बज गए 4:30। दोनों हाथ उठा करके बोलो देवी मैया की जय जय। मैया को, अरे मैया को, मैया को मनाना है, जरा देर लगेगी, जरा देर लगेगी। मैया को मनाना है, जरा देर लगेगी। क्यों लगेगी माँ?
सपने में किसी दुखियारी की आवाज सुनाई देती है। सपने में किसी दुखियारी की आवाज सुनाई देती है। उस वक्त मेरी शेरों वाली शेरों पे दिखाई देती है। माँ की ममता में हर क्षमता भगवान की सूरत होती है। मैया के प्यार की वो वर्षा बिन घड़ी मुहूर्त होती है। क्षमता की आत्मा है मेरी माँ, ममता की मूरत होती है। तो हमारी तुम्हारी तो औकात क्या है इस माँ के दरबार में? ममता की मूरत होती है। तब राम और घनश्याम को भी एक माँ की जरूरत होती है। माँ की जरूरत होती है, माँ की जरूरत होती है, माँ की जरूरत होती है, माँ की जरूरत होती है। तब कहना अरे मैया को, अरे मैया को मनाना है, जरा देर लगेगी। जरा देर लगेगी, मैया को बनाना है, जरा देर लगेगी। माँ के दर पर, अरे माँ के दर पर, माँ के दर पर जाना है। हमें शीश, अरे हमें शीश, हमें शीश झुकाना है, जरा देर लगेगी। दिनेश दास है जिस माँ का, अरे रामवीर को उस माँ का। ये चल रही है डायरेक्ट कृपा। जय हो जय हो। दिनेश दास है जिस माँ का, अरे रामवीर को उस माँ का। अभी भोग, अरे अभी भोग, अरे अभी भोग लगाना है, जरा देर लगेगी। मैया को लगाना है, जरा देर लगेगी। लगाना है, जरा देर लगेगी, लगाना है, जरा देर लगेगी। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव।